मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मैंने ये किया जी पर आज मैं आपको बताऊंगा अभी जी कि मैंने नहीं, जी। मेरी कमेटी ने, जी, पूरी टीम ने। मेरी पूरी टीम ने हमने क्या किया। ठीक है। पंजाब में गुरवंत पन्नू द्वारा जी उनके पुतले को गिराया गया। हाँ, स्टैचू को। क्या चंडीगढ़ समाज सो रहा था? हाँ, बिल्कुल सही। वो चंडीगढ़ समाज कहाँ था? आज ये मीटिंगें करते हैं जी आज इकट्ठे होते हैं। जी कहाँ थे सारे लोग? शोभा यात्रा जो कमेटी बाबा साहब के ये बुत गिरने नहीं देगी। किसी ने भी आवाज मारनी है समदर्श वैद का समाज के लिए ना ये फोन पे बंद होगा जी। ना कभी हुआ। पिछला क्या हुआ मैं उस पर बात नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात। जिसने क्या किया, किसने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं। समाज ने हमारे लोगों को मेयर तक की उपलब्धियां दी। सबसे बड़ा सवाल, हमने भगवान वाल्मीकि जी के लिए क्या किया, हमने बाबा साहब के लिए क्या किया। जी। सारे अपने अपने लिए लगे हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों को खुश करने में लगे हुए हैं। क्या मेयर तक ही जाकर समाज की उपलब्धि है? सबसे पहले हम चंडीगढ़ में भगवान वाल्मीकि भवन की हम आवाज उठाएंगे। ठीक है। क्यों नहीं बना? हाँ जी। कहाँ थे वो लोग, कहाँ चले गए थे? जी। इतने अपने आप को बड़े बड़े ठेकेदार कहने वाले। जी। भगवान वाल्मीकि आज वो पीडीओ क्या दिया उन्होंने? गढ़वाल भवन है। हाँ जी। प्रजापति भवन है। जी। जाट भवन है। जी। जितने भवन आपको मैं गिना दूं, जी। यहाँ भवन है। हाँ जी। और हालांकि चंडीगढ़ में इतनी आबादी होते हुए, राजनीति में इतनी पेट होते हुए जी। हम एक वाल्मीकि भवन नहीं बना पाए। अब आप चेयरमैन नहीं हो वाल्मीकि समाज के, तो अब आप घर बैठोगे या इस प्लान को आगे चलाओगे? हम फोके फेंटर बिल्कुल नहीं समाज को देंगे जी। ना हम झूठ बोलेंगे, समाज में झूठ की राजनीति नहीं करेंगे। ठीक है। मेरे बस की होगा, मेरी टीम की बस की होगा, मेरे में क्षमता होगी, हम पूरी ताकत लगाएंगे। मेरा उन ठेकेदारों से पूछना भी है, समाज के राजनीतिक लोगों से भी मेरे मुद्दे हैं जी। चाहे वो कांग्रेस के लीडर हैं, चाहे वो बीजेपी के लीडर हैं, ठीक है, चाहे वो बीएसपी के लीडर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लीडर हैं। मेरा उन सबसे एक क्वेश्चन है जी कि वाल्मीकि समाज ने आपको बहुत कुछ दिया, जी, आपको एमपी तक बनाया जी। आप वाल्मीकि समाज को क्या दे रहे हैं? पावरफुल लोगों ने क्या आज तक वाल्मीकि भवन बना पाए? जी नहीं। क्या अपने युवाओं को नशे से दूर कर पाए? जी नहीं। क्या अपने युवाओं को कोई एजुकेशन या अपने युवाओं को नौकरियां दिला पाए? जी सर ऐसा नहीं होगा। या तो लड़ेंगे या तो मरेंगे समाज के लिए। ठीक है कि हम लोग अब काम करेंगे, हम बैठेंगे नहीं। और वाल्मीकि भवन हमारी पहली डिमांड है ठीक है सरकारों से। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। लोग चेयरमैन बनते हैं और चेयरमैन की दौड़ में इस कदर पागल हो जाते हैं, चाहे वो झूठ बोलें चाहे सच बोलें, लेकिन चेयरमैन बनना चाहते हैं। चाहे छवि जैसी मर्जी हो, चाहे समाज के लिए कुछ काम किया हो या ना किया हो, और चेयरमैन बनने के बाद क्या काम करते हैं और क्या नहीं करते हैं। क्यों ऐसा लगता है कि चेयरमैन बनने के बाद हम पूरे वाल्मीकि समाज के एक ऐसे ओहदेदार बन जाते हैं कि जो मैं चाहूँगा वो होगा, चाहे मैं कुछ करूं चाहे ना करूं? क्यों नहीं समाज उसके ऊपर आवाज़ उठाता, क्यों नहीं सवाल उठाता? तो ये मैं पूछता हूं आप लोगों से। आपका भी हक बनता है उस चेयरमैन से सवाल करना कि आपने अपने कार्यकाल के अंदर क्या काम किया। तो इसी कड़ी को लेकर मैं पहुंचा हूं राम दरबार, और हमारे साथ जो मौजूद है वो पूर्व चेयरमैन संदर्भ वैद जी, और उनके साथ हैं उन्हीं के जो प्रधान महासचिव हमारे बुजुर्ग ओमपाल चावर जी। तो मुझे एक चीज़ बताइए चेयरमैन साहब, कि चेयरमैन बनने के बाद लोग घर बैठ जाते हैं, तो क्या जिम्मेवारी कुछ नहीं बनती उसके बाद? सर जय वाल्मीकि, जय भीम जी। और वीर भारत समाचार का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखिए, जब समाज ने जी मुझे सेवा दी, जी मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मैंने ये किया। जी पर आज मैं आपको बताऊंगा अभी जी कि मैंने नहीं, मेरी कमेटी ने, जी, पूरी टीम ने, मेरी पूरी टीम ने हमने क्या किया। ठीक है। और ये रिपोर्ट कार्ड तो इस 24 तारीख की मीटिंग में जी पहले मैं बनना चाहता था जी, और इस 24 तारीख की मीटिंग में जब मैंने एजेंडे दिए थे जी, समाज ने मुझे बनाना चाहा, उसी आशीर्वाद से समाज आया था। ठीक है। और मैं और मेरा परिवार समाज का ऋणी है। जी तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
मैं रिपोर्ट कार्ड ना, ये फाइल में, ये फाइल है पूरी, जी ये कार्यकाल, ये प्रधान महासचिव जी बैठे हैं, जी टीम के हमारे प्रधान महासचिव जी हैं जी। ये पूरी फाइल मेरे कार्यकाल में जो काम हुए हैं जी उसकी ये पूरी फाइल है। ठीक है। ये फाइल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ फाइल आपको, ठीक है। आपके चैनल को। जी देखिए, पहले तो जब मुझे आशीर्वाद मिला, जी ठीक है। आप ये देखिए, जब मैं चेयरमैन बना, हाँ जी। उसके कुछ दिनों बाद मेरी शादी भी थी, अच्छा तो शादी भी हुई जी। धूमधाम से। जी उसके बाद मैंने जो जिसके पास मैं गया था, जिनका आशीर्वाद मुझे मिला था, ठीक है। तो उनसे मैंने एक बात की थी सभी को जी कि जी मैं घर नहीं बैठूंगा, खरा उतरूंगा समाज के काम में। बहुत अच्छी बात। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। जी सबसे पहला काम, सारे मंदिरों में जी जो निरीक्षण किया, ठीक है। मंदिरों में गई पूरी टीम हमारी, जी और हमने निर्णय लिया कि भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा जो कमेटी चंडीगढ़, जी पूरे मंदिरों में भगवान वाल्मीकि जी गुणगान करेंगे, ठीक है। उनकी प्रतिमाएं जाएंगे वहां साफ सफाई करके गुणगान करेंगे। आप ठीक ये है। बताइए, मंदिरों में, हर मंदिर में, 50 मंदिरों में शहर के हर संडे जी मेरी टीम, प्रधान जी की उम्र देखिए आप, महाशिव जी की, ये घर से आते थे, पूरी टीम वहां निकलती थी। ठीक है। आप बताइए, क्या मंदिरों में जाना गलत है? नहीं, ये तो कोई गलत बात नहीं। अगर मैं भगवान वाल्मीकि जी के मंदिरों में गया हूँ, आरती की है, सभी लोगों ने हाँ जी। मिलके काम किया, हमने अपने इष्ट के लिए, अपने परमात्मा के लिए जी। उनकी आरती की है, हम्म। तो ये मैंने क्या गलत किया? नहीं नहीं, कोई गलत तो नहीं। पहला काम हमने ये किया। ठीक है। दूसरा काम जी हमने किया, हमारे जो एक, जिन्होंने हमें इस दलित समाज को जी और रोटी का काम जी और समाज में अस्तित्व बनाने का काम, जी वो किया बाबा साहब ने। जी बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ क्योंकि आपने संविधान अपने यहाँ रखा हुआ, क्योंकि पिछली बार भी जब मैं आया था तो उस समय भी संविधान आपके पास था। तो आप, मुझे लगता है कि बाबा साहब के वो विचारों को और बाबा साहब की सोच को लेकर चलने वाले व्यक्ति हो, और मैं संविधान की कॉपी को देखते ही समझ गया था इस बात को। जी सर, मैं बाबा साहब को, उनके विचारों चलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि उनको फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, हाँ जी हाँ जी। पर मैं कोशिश करता हूँ, और संविधान ये मेरी शक्ति है। जी जी बिल्कुल सही है। और मैं आपको बताऊं, जब हमने निर्णय लिया, प्रधानमंत्री ओमपाल चावला जी ने, हमारी टीम ने निर्णय लिया, जी इस बार वाल्मीकि समाज एकत्रित होके बाबा साहब जी की जयंती मनाएगा। उसमें हमने मीटिंग की गई, मीटिंग में प्रस्ताव कईयों ने पास किया कि भी शोभा यात्रा की तरह मनाया जाए, जी, या स्टेज फंक्शन किया हाँ जाए, जी, या किसी के ऑडिटोरियम में। हमने निर्णय लिया कि मीटिंग पर्ल होटल में रखी गई थी, सब समाज के लोग आए। जी तो निर्णय ये लिया गया कि बाबा साहब के विचार थे शिक्षा, जी। तो हमने इसीलिए जितने भी समाज के बच्चे थे, हाँ जी, जितने भी हमारे समाज के बच्चे थे, जी उनको, जो स्पोर्ट्स में थे और जो शिक्षित थे और जो अफसर बन चुके हैं, हाँ जी हाँ जी, उनको सम्मान दिया जी। जी एक सम्मान समारोह किया गया। जी। और जो पूर्व चेयरमैन, जो हमारे स्वर्गीय रह चुके हैं, अच्छा जी, जिनका बड़ा योगदान इस समाज को हुआ, उनके है। परिवार को हाँ जी हाँ जी। सम्मानित किया। ये तो बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, पूरी टीम ने मिलकर क्योंकि काम किया। जब चेयरमैन बन जाता और चेयरमैन उतरने के बाद तो या तो वो अपनी धुन में लग जाता है या फिर उसको कोई पूछता नहीं है। बट आपने तो एक पहल शुरू कर दी कि जो चेयरमैन बन चुके हैं या अब नहीं है इस दुनिया में हमारे साथ, उनके परिवार को बुलाकर आपने सम्मान देने का काम किया। बहुत अच्छी बात। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ सर, मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं कह रहा, जी, अपने अपने कार्यकाल में सब काम करते हैं, हाँ पर जी। मैंने जो रिपोर्ट कार्ड, आज रिपोर्ट कार्ड पेश की है मैंने, इसमें सारा रिपोर्ट कार्ड है। जी तो पूरे समाज में, लॉ भवन में ये प्रोग्राम हुआ, जी, और उससे पहले जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ हाँ जी, कि बाबा साहब हमारे आदर्श हैं। हाँ जी, बाबा साहब को पूरी दुनिया मानती है, हमारा समाज मानता है। जी बिल्कुल। चंडीगढ़ में जब पंजाब में गुरुवंत पन्नू द्वारा जी, उनके पुतले को गिराया गया, हाँ, स्टैचू को, क्या चंडीगढ़ समाज सो रहा था? हाँ बिल्कुल सही। वो चंडीगढ़ समाज कहाँ था? आज ये मीटिंगें करते हैं, जी, आज इकट्ठे होते हैं, जी कहाँ थे सारे लोग? बिल्कुल सही है। तब जाके हम सभी ने एक निर्णय लिया जी, कि शोभा यात्रा जो कमेटी बाबा साहब के ये बुत गिरने नहीं देगी, जी, और जोरों शोरों से इसका हमने
विरोध किया था। जी जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब समाज का काम आता है, एक दूसरे के विरोध करने के लिए मीटिंगें करते हैं, जी। इकट्ठे होते हैं, जी। जब समाज के काम करने की बारी होती है तो कहाँ चले जाते हैं लोग? जब हमारे महापुरुषों की बात आ जाती है तो फिर हम कहीं नहीं तो खड़े। कहाँ चले जाते हैं लोग? जी। ये कहाँ लुप्त हो जाते हैं? ठीक है। दूसरी बात, जब समान समारोह हुआ, बड़े बड़े हमारे गेस्ट आए, बड़े बड़े, वहाँ पे सारे धर्म गुरुओं को स्थान दिया गया जी। और वहाँ आप भी उपस्थित थे। जी सर, बिल्कुल समान मैं समारोह में उपस्थित था। बड़ा अच्छा मैसेज भारत लेवल पे गया जी। और इसी करके मुझे एक लंदन से एक कमेटी को हमारी एक अवार्ड दिया गया। ठीक है, मतलब आदि रतन जो वाल्मीकि समाज में अच्छा काम करते हैं, आदि रतन के नाम से या वाल्मीकि रतन के नाम से आपको उनकी सम्मानित। कमेटी ने रतन का उसका एक अवार्ड दिया गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बहुत बधाई आपको इस चीज के लिए। उसके बाद हमने किसी का सुख दुख हो जी तुरंत हमने पहुंचना है। ठीक है। किसी ने भी आवाज मारनी है, समदर्श वैद का समाज के लिए ना ये फोन कभी बंद होगा जी। ना कभी हुआ। ठीक है। जब जब आवाज लगाई है, चावर साहब हमारे मास्टर जी हमारे साथ हैं, जी। ये गवाह इस चीज के समाज में। देखिए, मैंने अपनी तरफ से जी जो कार्य किए हैं वो किसी के लिए अच्छे हैं बुरे हैं इसलिए नहीं किए। जी। मैंने अपना कर्म किया है, जी जो मैं समझता था कि मैंने वो कर्म किया है। जी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जी विकास चंडालिया जी की अगुवाई में और चाहे प्रवीण शाह जी की अगुवाई में, अगर ये दोनों भाई इकट्ठे काम करना चाहते हैं तो मैं आपको एक वादा करता हूँ, जी। पिछला क्या हुआ मैं उस पर बात नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात। जिसने क्या किया, किसने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं। देखिए, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया। हाँ जी। समाज ने हमारे लोगों को मेयर तक की उपलब्धियां दी, इतना कुछ दिया, पर हमने समाज को क्या दिया? ठीक है। सबसे बड़ा सवाल, हमने भगवान वाल्मीकि जी के लिए क्या किया, हमने बाबा साहब के लिए क्या किया? जी। सारे अपने अपने लिए लगे हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों को खुश करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या मेयर तक ही जाकर समाज की उपलब्धि है? नहीं, मेरा मानना बिल्कुल गलत है। अगर हम भगवान वाल्मीकि जी के लिए, अगर हम बाबा साहब के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको जो कार्य अब हम करने वाले हैं जी, अब जो हम कार्य करेंगे, सबसे पहले हम चंडीगढ़ में भगवान वाल्मीकि भवन की हम आवाज उठाएंगे। ठीक है। क्यों नहीं बना? हाँ जी। कहाँ थे वो लोग, कहाँ चले गए थे जी। इतने अपने 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 आप को बड़े बड़े ठेकेदार कहने वाले? जी। भगवान वाल्मीकि आज वो पीढ़ी को क्या दिया उन्होंने? मैं बोलना चाहता हूँ, समाज में उन ठेकेदारों ने जी तो आज की पीढ़ी को दिया क्या है? जी। भगवान, आप देखिएगा, ठीक है। गढ़वाल भवन है, हाँ जी। प्रजापति भवन है जी। जाट भवन है, जी। जितने भवन आपको मैं गिना दूं, जी। यहाँ भवन है। हाँ जी। और हालांकि चंडीगढ़ में इतनी आबादी होते हुए, राजनीति में इतनी पैठ होते हुए जी, हम एक वाल्मीकि भवन नहीं बना पाए। ठीक है। ये तो बड़ी दुख की बात है क्योंकि शहर के अंदर आप लोगों के सभी समाजों से ज़्यादा आबादी है और आपका वर्चस्व जो होना चाहिए वाल्मीकि समाज का, वो आज चंडीगढ़ के अंदर नहीं है। आप जितने भी आपने भवन गिनवाए हैं ये बिल्कुल सही है क्योंकि हम भी शहर में घूमते हैं, सभी धर्म समाजों के, सभी समाजों के, या हिमाचल भवन लगा लीजिए या और अदर कोई भी भवन लगा लीजिए, गुजरात भवन लगा लीजिए, लेकिन आप लोगों का वाल्मीकि भवन नहीं है। और क्यों नहीं है, ये आप लोग क्या चाहते हो, आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे, और जो अभी तक चेयरमैन बन पाए हैं उन्होंने क्या दिया? अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अब आप चेयरमैन नहीं हो वाल्मीकि समाज के, तो अब आप घर बैठोगे या इस लाइन को आगे चलाओगे? सर, मैं घर बैठने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है। मैं पहले तो आपको ये बता दूं बात जी। अगर घर बैठेंगे तो घर ही बैठ जाएंगे। हाँ जी। फूके फेंटर हम मारेंगे नहीं। ठीक है। हम फोके फेंटर बिल्कुल नहीं समाज को देंगे जी। ना हम झूठ बोलेंगे, समाज में झूठ की राजनीति नहीं करेंगे। ठीक है। मेरे बस की होगा, मेरी टीम की बस की होगा, मेरे में क्षमता होगी, हम पूरी ताकत लगाएंगे। नहीं होगा तो सर घर बैठेंगे, किसी को गलत गाइड भी नहीं करेंगे। ठीक है। ना बेफालतू की हम राजनीति करेंगे। ठीक है। ठीक है। मैं किसी सर राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ। ठीक है। मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूँ, आज की युवा पीढ़ी को भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि हमने जो नशे के खिलाफ हमने काफी लड़ाई लड़ी। हाँ जी। नशे के खिलाफ भी हम लगे रहे जब मैं चेयरमैन था, और आज भी लगे रहेंगे। सर, हमारे मुद्दे हैं जी, मेरा उन ठेकेदारों से पूछना भी है समाज के जी, और मुद्दे भी हैं, राजनीतिक लोगों से भी मेरे मुद्दे हैं जी, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हैं, चाहे वो बीजेपी के लीडर हैं, ठीक है, चाहे वो बीएसपी के लीडर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लीडर हैं। मेरा उन सबसे एक क्वेश्चन है जी, कि वाल्मीकि समाज ने आपको बहुत कुछ दिया जी,
आपको एमपी तक बनाया। जी आप वाल्मीकि समाज को क्या दे रहे हैं? जी आप हेल्थ डिपार्टमेंट की बात, हेल्थ डिपार्टमेंट का एक अलग मुद्दा है जी। वो हेल्थ डिपार्टमेंट एक अलग यूनियन है वो। हाँ, वो तो एक पर अलग समाज डिपार्टमेंट को है। उससे ना जोड़ा जाए। जी समाज में बहुत चीजें हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, गिनवा दूंगा आपको मैं। जी जी भगवान वाल्मीकि भवन, पहली बात। दूसरा, जी आप ये बताइए, SC ST OBC युवाओं को क्या दिया समाज ने? जी बिल्कुल। क्या हमारे समाज को किस राजनीतिक पार्टी ने क्या दिया? जी बिल्कुल। SC ST और जो हमारे समाज के लोगों को, जो हमारे समाज के युवा है, जी पंजाब और हरियाणा से यहाँ पे लोग लगे हुए हैं। हाँ जी हमें उनसे शिकायत नहीं है जी कि वो भी हमारे लोग हैं। पर चंडीगढ़ में हमारे युवाओं का स्थान कहाँ पे है? जी ना वो पुलिस भर्ती में स्थान है, हाँ जी ना वो किसी डिपार्टमेंट में स्थान है, जी किसी भी उसमें स्थान ही नहीं है। जी चंडीगढ़ का एक अलग आरक्षण, एक चंडीगढ़ का एक अलग आरक्षण हो, जी चंडीगढ़ के युवाओं का अलग आरक्षण हो। जी। ये मुद्दा मुझसे भी किसी ने पूछा था कि सर हिमाचल के और पंजाब के लोग यहाँ लगते हैं, हरियाणा के लोग यहाँ लगते हैं, तो चंडीगढ़ का जो युवा है वो कहाँ जाए? तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी लोगों से चर्चा की है और मैंने पूछने की भी कोशिश की है कि आप चंडीगढ़ के युवाओं के लिए क्या कर रहे हो। और इसके ऊपर अभी जो भी आपके समाज के जो चेयरमैन बने हैं या बन चुके हैं या आगे बनेंगे, आप उनको क्या समझाना चाहोगे और क्या उनको आदेश देना चाहोगे? आदेश मतलब है क्या प्रार्थना करना चाहोगे, क्योंकि समाज के प्रमुख बन जाते हैं वो लोग। मैं विकास चंडाले जी से भी निवेदन करता हूँ, जी उन्होंने भी मेरे को आश्वासन दिया है। जी प्रवीण शाह से भी निवेदन करता हूँ भाई साहब से जी कि समाज में काम करेंगे, जी समाज में काम करें। जी। और 2024 के बाद हमने एक सिस्टम, एक युग हो गया, ये बदल दिया। ओके। जो काम करेगा वही चेयरमैन कहलाएगा, जी। नाम से कोई नहीं गिना जाएगा। ठीक है, मतलब कोई किसी की कोई अगर मान लो पावरफुल बातचीत है, नहीं वो सर। सब खत्म। अगर आप पावरफुल, सिर्फ जो समाज के लिए काम करेगा वो चेयरमैन सर, बनेगा। ये उपलब्धि गिना रहे हो आप मैं समाज के अंदर हमें। देखिए, पावरफुल कहीं भी नहीं है, कोई भी पावरफुल नहीं है, हाँ मैं जी, मानता ही नहीं हूँ। जी नहीं, जैसे अभी आपने कुछ बताया कि प्लानिंग हो जाती थी, चेयरमैन बना लेते हैं 10 आदमी इकट्ठा होकर। सर चेयरमैन तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हाँ। मैं ये मानता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ मैं कि अगर इतने पावरफुल है ना तो अपने समाज की लड़ाई लड़े। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अधिकारों की लड़ाई लड़ाई। देखिए, समाज में काम करने वाला व्यक्ति जी, समाज में पैदा होना है, ये समाज नहीं हो जाता। हाँ बिल्कुल। जब तक समाज के लिए हम मरेंगे नहीं, समाज के लिए हम लड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल। अगर मैं पावरफुल हूँ या कोई पावरफुल है तो समाज के लिए दिखाए ना। हाँ जी। क्या इससे पहले पावरफुल लोग नहीं थे? जी। पावरफुल लोगों ने क्या आज तक वाल्मीकि भवन बना पाए? जी नहीं। क्या अपने युवाओं को नशे से दूर कर पाए? जी नहीं। क्या अपने युवाओं को कोई एजुकेशन एजुकेशन या अपने युवाओं को नौकरियां दिला पाए? जी सर ऐसा नहीं होगा, या तो लड़ेंगे या तो मरेंगे समाज के लिए। ठीक है। और इस बार समाज में हम सब कुछ चेंज करेंगे, नया समाज बनाएंगे। ठीक है। जो लोग भागीदारी नहीं करते, जो लोग मानते हैं नहीं समाज में जाना चाहिए, युवा पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी को हम कमान देंगे। जी। पढ़े लिखे लोग समाज की कमान लेंगे। ठीक है। उनके साथ जो अपने आप को पावरफुल कहते हैं वो पावरफुल लोग साथ आए और धर्मगुरु साथ आए। जो शोषित है, जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में लोग हैं, उनके लिए तीनों पावरफुल ग्रुप उनके लड़ाई लड़ेगा। और समाज में आपको मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग अब काम करेंगे, हम बैठेंगे नहीं। और वाल्मीकि भवन हमारी पहली डिमांड है, ठीक है, सरकारों से। जी। तो संदर्भ वैद्य जी उर्फ जोसेफ, इन्होंने बताया कि क्या समाज के अंदर काम होने चाहिए और क्या काम नहीं होने चाहिए। अपने चेयरमैन कार्यकाल के अंदर इन्होंने काम किया। जितने भी चेयरमैन हो चुके हैं या वो आज नहीं है, उनको सम्मानित करने का काम किया। जो युवा अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे पदों पे हैं, उनको सम्मानित करने का काम किया। और जो समाज के बुद्धिजीव लोग हैं, धर्मगुरु हैं, उनको सम्मानित करने का काम किया जोसेफ जी ने। क्योंकि अपने कार्यकाल के अंदर इन्होंने आज हमारे द्वारा या मीडिया के द्वारा या हमारे चैनल के द्वारा एक जो रिपोर्ट कार्ड इन्होंने दिखाया, हमें पूरी फाइल लेके बैठे हैं ये, तो मैं ये कहता हूँ कि काम ऐसे ही होने चाहिए और हर चेयरमैन से उसका रिपोर्ट कार्ड मांगा जाना चाहिए। एक युग की शुरुआत हो चुकी है, एक नया युग होगा, नया वाल्मीकि समाज की नई सोच होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।